Just days now to go for Delhi Assembly elections, and remember, Aam Aadmi Party today is going to release its complete manifesto, so it's going to be a very important start of the week. The manifesto is likely to focus on social welfare schemes, specifically populist measures, possibly that the Aam Aadmi Party has done in the past few days. Arvind Kejriwal will make that announcement. On Sunday, remember, campaigning in Jangpura Assembly constituency, Arvind Kejriwal announced Sisodia will return as Deputy CM in Delhi if AAP again wins elections. BJP's New Delhi candidate, meanwhile, against Kejriwal, Parvesh Verma, released this video, claiming that Aam Aadmi Party workers can be seen allegedly distributing cash to people in a calendar. The Saffron Party has also accused Aam Aadmi Party of making hoax calls to people of Delhi, spreading misinformation against BJP. सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना, और मनीष जी आने वाली सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो अगर आपकी विधानसभा आपका एमएलए डिप्टी सीएम होगा तो सारे अधिकारी, सारे अफसर आपके फोन पे ही काम कर लेंगे। किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी जो डिप्टी सीएम की विधानसभा के आदमी का फोन ना उठाए। ये डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, आप सारे डिप्टी सीएम बनोगे, यहाँ का एक एक आदमी। मेरा जंगपुरा की जनता के लिए भी यही मैसेज है कि जब पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को सीएम चुन रही है, तो जंगपुरा की जनता भी मुझे विधायक के रूप में चुन के केजरीवाल जी के साथ भेजे, ताकि मैं शिक्षा के लिए और काम कर सकूं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं उनमें कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूं, और साथ साथ जंगपुरा में जो सीवर पानी की समस्याएं हैं, केजरीवाल जी ने आज जंगपुरा की जनता को यही निवेदन किया कि यहाँ सीवर पानी की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए मनीष सिसोदिया से बेहतर, उनके लिए मनीष सिसोदिया से क्लोज आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, और जंगपुरा में जब मैं रहूंगा विधायक के रूप में तो काम 10 गुना तेजी से होंगे। पैसे दोनों पार्टी बांट रही है, हमको तो पता नहीं परवेज जी को 500 की कहां से खबर है। हमारे तो लोगों ने सीधे सीधे 1000 रुपये बंटने की बात की है। परवेज जी स्वयं 1000 रुपया बांट रहे हैं, तो वो क्या उंगली किसी पे उठा रहे हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी 100 रुपया कम बांट रही है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस जितने हमारे वोटर हैं उनसे कहूँगा, कोई लोग पहले लोग कहते थे कि इनका पैसा ले लो लेकिन वोट कहीं देना, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा इन लोगों का पैसा इनके मुँह पे फेंको। जिन लोगों की पाप की कमाई है, पाप की कमाई किसी की लेनी नहीं चाहिए। एक नेता ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत आपत्ति दर्ज कराई। आपके नेता, सर्वोच्च नेता राहुल गांधी को कल आम आदमी पार्टी ने बेईमान कहा, ट्विटर पे एक पोस्ट जारी हुआ, इसकी कंप्लेंट भी आप लोगों ने की है। तो ये इंडिया अलायंस के अंदर ये क्या चल रहा है? देखिए, ये हमारा कोई दिल्ली में कोई अलायंस नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इंडिया अलायंस वो लोकसभा चुनाव में था। उसके बाद एक चीज साबित हो गई है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी ए और बी टीम है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी टीम है, ये भी साबित हो गया। हरियाणा के चुनाव में भी हमने देखा, आम आदमी पार्टी ने भाजपा के इशारे से प्रत्याशी दिए। तो ये जब हरियाणा की बात आए तो आम आदमी पार्टी भाजपा के इशारे से प्रत्याशी अपनी देने का काम करे विधानसभा चुनाव में। तो आज दिल्ली में मुख्य मुद्दा है कि दोनों दल, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पिछले 11 साल से दोनों दल की नाकामी रही। आज जो दिल्ली में दिल्ली विकास की पटरी से उतरी, उसके लिए दोनों ही दल कसूरवार है, और यही हमारा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा, विकास का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से बौखला गए हैं, इस होश उनके उड़ चुके हैं, और वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे दिल्ली की जनता को भ्रमित करें, कैसे उनको डराएं, कैसे उनके अंदर में डर पैदा करें। एक तरफ तो अभी जैसे बताया कि हॉक्स कॉल जारी है, और उनमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सारी स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। सारी वेलफेयर की स्कीम कोई भी दिल्ली में बंद नहीं होंगी, बल्कि हम उसको जमीन पर लागू करेंगे, वास्तविकता में गरीब लोगों के बीच पर लेकर आएंगे। दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, दिल्ली की जनता ने दिल्ली से केजरीवाल को भगाने की ठानी है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल झूठ और लूट के अलावा कुछ नहीं किया। हर बार झूठ बोलना और हर बार माफी मांगना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार शालीमार
कि जनता ने भी ठाना है कि रेखा जी को, जो भाजपा की प्रत्याशी है, उसको विधायक बनाना है।